ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन व सामाईन किराम, शैतान से मुताल्लिक़ एक लतीफ़ा मैंने किताब में पढ़ा था, बड़ा ही दिलचस्प है। एक मर्तबा एक आदमी को शैतान नज़र आया और उससे मुलाकात हुई। चूँकि वो शैतान को नहीं जानता था तो उसने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं शैतान हूँ। बस इतना कहना था, वो आदमी उसका गिरेबान पकड़ा और उल्टी सीधी बातें करने लगा कि तुम ऐसे हो वैसे हो, लोगों को तुम बर्बाद करते हो और लोगों को गुनाह में डालते हो। बहुत उल्टी सीधी बातें वो आदमी करने लगा। तो शैतान ने कहा कि भाई, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं किसी को ज़बरदस्ती गुनाहों में मुब्तला नहीं करता। हाँ, सिर्फ़ मैं इशारा करता हूँ और लोग मुझ पर इतने फ़रेफ्ता हैं, इतने आशिक़ हैं कि मेरे इशारे पर हज़ारों लोग आ जाते हैं और मेरी बात को सुनते हैं। और सिर्फ़ मेरा काम है इशारा करना और लोग मेरी बात को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। उसके बाद उसने कहा कि देखो, मैं किस तरह लोगों को सिर्फ़ इशारा करता हूँ तो लोग मेरी बातों में आ जाते हैं और उस इशारे पर अमल करते हैं। उसके बाद वह शैतान उस आदमी को एक हलवाई की दुकान पर ले गया। वहाँ पर जलेबी बनाई जा रही थी और उस कढ़ाई के करीब ले गया तो उसके अंदर एक शीरा था। तो शैतान सिर्फ़ उस कढ़ाई में से थोड़ा सा शीरा अपनी उंगली को लगाया और दीवार पर लगा दिया और उस आदमी से कहा कि किसी से ये नहीं कहना कि मैंने ये शीरा लगाया है। बस लगा दिया। उसके बाद 2-3 मिनट के बाद मक्खियाँ आईं और उस पर बैठ गईं। जो ही मक्खियों का बैठना था तो छिपकली उनको पकड़ने के लिए आई और अभी ये मामला चल ही रहा था। हलवाई के पास एक बिल्ली थी। वो बिल्ली जो ही छिपकलियों को देखी तो उस पर हमला करने के इरादे से झपट पड़ी। तो वहाँ करीब में एक आदमी जलेबी ख़रीदने के लिए आया हुआ था, उसके पास शिकारी कुत्ता था। उसने जब उस बिल्ली को देखा तो वो भी उस पर हमले के इरादे से आगे बढ़ा। तो हुआ ऐसा कि वो मिठाई की जो थाल थी वो गिर गई। अब उसके नतीजे में लड़ाई शुरू हो गई। ये जो आदमी वो मिठाई ख़रीदने के लिए आया था, उसका जो शिकारी कुत्ता था, उसके नतीजे में वो कढ़ाई जब गिर गई, ये जो हलवाई जो था उसने लोहे की एक चीज़ निकाल के उस कुत्ते को मारा, तो जिसकी वजह से वो कुत्ता मर गया। अब जाहिर है जब वो शिकारी कुत्ता था उस आदमी का था, तो जब वो मर गया तो दोनों में बहस हो गई और उनके भी 10 आदमी आ गए, इनके भी 10 आदमी आ गई और बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत होने लगी और लड़ाई शदीद हो गई। तो उसके नतीजे में ये हलवाई के भी 5 आदमी मारे गए, उसके भी 5 आदमी मारे गए। उसके बाद वो शैतान उस आदमी से कहने लगा, देखो मैंने कुछ किया है, मैंने तो सिर्फ़ अपनी उंगली उस शीरे में डुबाई और सिर्फ दीवार पर लगाई और मक्खी आके खुद ब खुद बैठी। उसके नतीजे में छिपकली आई और छिपकली को देखने के बाद बिल्ली उस पर हमला करने के इरादे से आई और जब बिल्ली को शिकारी कुत्ते ने देखा तो वो भी उस पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ा। तो हलवाई की जो थाल थी जिसमें शीरीनी रखी हुई थी, जलेबी रखी हुई थी, वो गिर गई। तो सिर्फ मैंने इशारा ही किया है, खाली लोग मेरे ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें करते हैं और मेरे ख़िलाफ़ बदगुमानी करते हैं, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या मैंने बिल्ली पर हमला किया? क्या मैंने मक्खी को मारा? क्या मैंने शिकारी कुत्ते पर हमला किया? सिर्फ मेरा काम ही ये है कि इशारा करना
और लोग मेरे इतने फरेफ्ता हैं, इतने दीवाने हैं, इतने आशिक हैं कि मेरी बात को सुन लेते हैं और उसके बाद मैं जो कहता हूँ उसके मुताबिक अमल करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, शैतान दिल में कोई बात इस अंदाज से डालता है, अच्छे तरीके से डालता है और उस बात को बना सवार कर डालता है और उसके मुनाफे आदमी के सामने बयान करता है तो आदमी फिसल जाता है और उसके पैर फिसल जाते हैं। तो आदमी को चाहिए कि आदमी गौर व फिक्र करे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकामात जो बंदे को अता फरमाए हैं उस पर सख्ती से अमल करे और शैतान के मकर व फरेब से दूर रहे। और इंसान को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बहकाता रहता है, मुख्तलिफ़ चालों के ज़रिए से इंसान को अपने करीब करने की कोशिश करता रहता है। तो इंसान उसके बहकावे में ना आए और उसकी बातों को न सुने।